नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से नाभि साधना वासना निवृत्ति का एक श्रेष्ठ साधन है। किस प्रकार से हम अपनी वासनाओं, कामनाओं और जिनसे हम बंधे हुए हैं उन बंधनों से निवृत्त हो जाने का एक श्रेष्ठ मार्ग है। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने जीवन से विरक्त हो जाएं। हम इस संसार में रहते हुए सभी क्रियाकलापों को करते हुए उसका आनंद लेते हुए और फिर भी उनसे मुक्त रहे। ये बिल्कुल इसी प्रकार से है जैसे आपने देखा होगा कमल को। कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन वो कीचड़ से फिर भी दूर रहता है। कीचड़ के बीच रहता है पर कीचड़ से परे रहता है, उस पर कीचड़ नहीं लगती। तो इसी प्रकार से नाभि ध्यान हमारे को एक ऐसी अवस्था में लेके आ जाता है जहां हम स्वतः ही अपने मूल स्वरूप के बहुत निकट, यानी उसके बिल्कुल ऐसे समझिए कि हम मूल स्वरूप में ही पहुंचने लग जाते हैं। और इस कारण से उसके बाहर के जो भी आडंबर, जो सारी जिंदगी में हमने प्रोग्राम्स पिक किए, जो सोच बनाई, जो धारणाएं बनी, वो सब जड़नी शुरू हो जाती हैं। जो हमारी इच्छाएं थी, वासनाएं थी, रिक्वायरमेंट्स थी, कामनाएं थी, वो सब अपने आप ही वहां पर शिथिल होने लग जाती हैं, विराम देने लगती हैं, क्योंकि हम अपने मूल रूप में होते हैं। इसको बिल्कुल ऐसा ही समझिए जैसे कि जब आपका जन्म हुआ या हमारा जन्म हुआ तो उस समय हमें नहीं पता था कि कौन माता पिता, हमें नहीं पता था कि हमें सांस लेनी है नहीं लेनी है, हमें नहीं पता था कि चारों तरफ किस प्रकार से हमें डील करना है, ये ऐसा है, ये वैसा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। ये सब मेरे सवाल उस समय नहीं थे। मैं अपने मूल स्वरूप में था, लेकिन मैं सब कुछ जानता था, चारों तरफ देख पा रहा था, आंखें खोलता था, सेंस करता था, सुनता था, सूंघता था। सभी कुछ कार्य धीरे धीरे उसमें चल रहे थे अवस्था में। तो ऐसे ही सभी कुछ का बोध तो हो पर क्लिंगिंग कहीं ना हो, बंधन कहीं ना हो, हम मुक्त हो सके। हम अपने आप में सबसे बड़ी मुक्ति से वासना मुक्ति कहा जाता है उसको उपलब्ध हो सके। क्योंकि हम सभी ह्यूमंस अपनी डिजायर्स के, ड्रीम्स के ही गुलाम बने हुए हैं। तो ऐसी दिव्य अवस्था किस प्रकार से नाभि ध्यान में प्राप्त की जा सकती है या प्राप्त होती है, ये आज की हमारी विषय वस्तु है। और उन सुधी साधक को कॉम्प्लीमेंट जिन्होंने इसके ऊपर अपने साधना के अनुभव लिखे कि उन्हें इस साधना को करने से किस प्रकार से वो अपने अंदर इस अवस्था को अनुभव कर पा रहे हैं। तो ऐसे में ये कैसे संभव होता है, इसके ऊपर अब चर्चा प्रारंभ करते हैं। हमारे अस्तित्व के कुछ केंद्र हैं, जैसे हमें अपने जैसे को दोबारा से निर्माण करने की संभावना हमारा काम केंद्र देता है। जैसे हम बहुत सारे दिन भर विचार करते हैं और विचारों के साथ ही हम अपने काम करते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, फिर ऐसा करूंगा तो इसलिए मैं ऐसा करता हूं। ये हमारी सोच चलती रहती है, हमारे ड्रीम्स पैदा होते रहते हैं। ये है हमारा मानसिक स्तर, यानी आज्ञा चक्र का केंद्र के आसपास। फिर हम सारे दिन भावनाओं में बह रहे होते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत हमारे रिएक्शंस आ जाते हैं और कभी कभी हम भावनाओं में गदगद होकर आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। कभी हंसते हैं, खुश होते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी भय से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये भावनाएं हैं और इनका केंद्र हृदय है। अब ऐसे बहुत सारे हमारे केंद्र हैं जो बहुत सारी चीजों को करते हैं या बहुत सारे हमारे अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। उनमें से जो प्रमुख है और जिनके चारों तरफ हमारा जीवन घूम रहा है वो है हमारी सोच, विचार और हमारे हृदय के भाव और हमारी अस्तित्व, मूल अस्तित्व पे लौटना। तो वास्तव में देखा जाए तो जब हम अपने इन स्तरों से
उतरते उतरते नाभि में पहुंचते हैं तो हम अपने मूल स्वरूप को उपलब्ध होने लगते हैं। यानी कि वो अवस्था जो हमने बालपन में थी, हमारी बाल सुलभ अवस्था, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स नहीं हुए थे, बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स हमारे दिमाग में नहीं बनी थी कि हमें ऐसे उठना है, ऐसे चलना है, हमें इसको माता कहना है, इसको पिता कहना है, इसको दोस्त कहना है, इसके साथ ऐसे बिहेव करना है, अगर ऐसा हो तो ये करना होता है। ये जो प्रोग्राम्स हमारे शरीर में रिकॉर्ड होते गए हमारे मस्तिष्क में, ये सारे कुछ उस मूल रूप में नहीं थे। और इस कारण से हम उस मूल रूप में जाने के बाद भी इन रिकॉर्डिंग्स को तो यूज करेंगे, इन प्रोग्राम्स को तो यूज करेंगे, इन मेमोरीज को तो यूज करेंगे, पर इनसे अपने को दबा कुचला महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इनसे मुक्त हो चुके होंगे। ये सब हैं, पर इनकी जिसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी आप उनको उपयोग में ला सकते हैं, और जिनकी आवश्यकता नहीं है वो वैसे ही व्यवस्थित अपने शेल्फ पे पड़े रहेंगे। तो वास्तव में हम जो भी हैं, हम उस मूल स्वरूप को कैसे उपलब्ध हो जाएंगे, वही साधना है, नाभि साधना। और जब मूल स्वरूप को उपलब्ध होते हैं तो ये वासनाएं, ये बहुत सारे भाव, ये सब हमारे बाहर छूटने शुरू हो जाते हैं। सब रहते हैं लेकिन सब बाहर छूट जाते हैं। तो ऐसे में एक सरल उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा सूर्य की फोटोओं को गूगल पे या अपनी फिजिक्स की किताबों में, जहां ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस बॉडीज की बात होती थी, तो उसमें देखा होगा आपने कि सूर्य एक आग का गोला है और उसमें से लगातार लपटें निकल रही हैं। बिल्कुल वैसी ही हमारी स्थिति है। हर क्षण हर पल उस परिधि पर, उस स्फीयर की बाउंड्री पर पता नहीं कहां से कौन कौन सी लपटें निकल रही हैं, इच्छाएं निकल रही हैं, वासनाएं निकल रही हैं। ये भी कर लूं, ऐसा भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये लगातार निकल रही हैं। और इन्हीं से ही हम अपने आप में अग्नि में हो रखे हैं, दौड़ रहे हैं। इसकी वजह से हम भाग रहे हैं इसको प्राप्त करने के लिए। अब इस परिधि के अगर हम भीतर उतरते हैं तो बहुत इंटेंस ऊर्जा है, हीट है, जहां पर फ्यूजन एंड फिजन हो रहे हैं न्यूक्लियर के। तो ऐसे में जो उसके अंदर की ऊर्जा, जहां पर बहुत आलोड़न विलोड़न हो रहा है, ये है वो भाव अवस्था, जिसके अंदर हम अपने अत्यंत शक्तिशाली पक्ष को अनुभव करते हैं। आप देखिए, कभी भी आपने डिसाइड किया कि मैं आज गुस्सा नहीं करूंगा, कोई परिस्थिति ऐसी बनी और आप एकदम से गुस्सा हो जाते हैं। जब गुस्सा खत्म होता है तब आपको रियलाइज होता है कि आज तो मैंने संकल्प लिया था, या तो आज तो मैं डिसाइड किया था कि मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, फिर ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि वो जो भाव है वो अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। बगैर कॉन्शियस हुए, बगैर होश को संभाले आप उसको रोक नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। आप उस ऊर्जा को वापस उसके सोर्स तक नहीं भेज पाएंगे, और इसलिए आपको क्रोध आ जाता है। अब ऐसे में जो ये भावावस्था है, ये वो अवस्था है जहां बहुत इंटेंस हो जाते हैं हम, बहुत हमें गहरी जीवन की फीलिंग्स होती हैं। वही रंग चारों तरफ जो हमें दिखाई दे रहे होते हैं, जब हम इस अवस्था में उतरने लग जाते हैं तो वही रंग हमारे लिए और ब्राइट हो जाते हैं। हम जीवन की सुंदरता को बहुत अच्छे से अनुभव कर पाते हैं। बिल्कुल सुपरफिशियल नहीं रहता है, जैसा हमारे मस्तिष्क में रहने पर हमारे जीवन में महसूस होता है, हमें अनुभव होता है। हम उनको नाम तो दे रहे होते हैं सारी वस्तुओं को, बट उनसे जुड़ नहीं पा रहे होते। जब हम भावलोक में उतरते हैं तो हम उन सबसे जुड़ने लग जाते हैं, उन्हें देख पाते हैं, उन्हें अनुभव कर पाते हैं, उनसे कह पाते हैं कुछ। अब इसके भी मूल में जब जाते हैं हम, जो क्रोड़ है, कोर है, या सेंटर या केंद्र कहा जाता है, तो वो है नाभि। एक साधक के जीवन में जो यात्रा प्रारंभ होती है, जनरली लंबी यात्रा करने वाले लोग क्या करते हैं, पहले एक साक्षी भाव जागृत करते हैं। ये साक्षी भाव और कुछ नहीं है, उन उठती हुई लपटों का, उन उठते हुए विचारों का, इच्छाओं का दर्शन। यानी कि हम दूसरों को तो देख ही रहे थे अभी तक, अब हम अपने को भी देखना प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद हम उस अवस्था में आते हैं जहां पर उन भावों को बहुत इंटेंस हो जाते हैं, उसको जो है हम अपने जीवन में अनुभव कर पा रहे होते हैं, हम जुड़ पा रहे होते हैं, हम युक्त होते हैं।
हर चीज में अगर हमें पूर्ण तक जाना है तो हमें 3 तथ्यों का ध्यान रखना पड़ता है: योग, वैराग्य और ज्ञान। तो यहां पर हमें युक्त होना पड़ता है, योग से संपन्न होना पड़ता है, तभी हम उन भावनाओं को, उन ऊर्जाओं को अपने जीवन में जागृत होता हुआ और उन्हें अनुभव कर पाएंगे और उनको डिप्लॉय कर पाएंगे अपने अनुरूप जीवन के सृजनात्मक निर्माण में। और तीसरा है वो अवस्था जहां पर जाकर के हम मात्र अवेयरनेस होते हैं, प्योर अवेयरनेस, मात्र होश होते हैं। कोई वहां पर विचार नहीं, क्योंकि विचार तो मस्तिष्क में रह गए। कोई वहां पर भाव नहीं, क्योंकि वो हृदय में रह गए। तो हम एक नितांत अकेले मात्र हम रह जाते हैं। हम सब कुछ को देख रहे होते हैं, सब कुछ का खेल अनुभव कर पा रहे होते हैं, और सारे खेल में अपने शरीर को, अपनी भावनाओं को, हृदय को और अपने मस्तिष्क को खेलने का अद्भुत एक प्लेटफॉर्म भी दे रहे होते हैं, ताकि वो अपने उन पर्सनैलिटी के हिसाब से, वस्तु स्थिति के हिसाब से उसको रिएक्ट कर सके, उसमें खेल सके और जीवन के लिए एक आनंद की अनुभूति को भर सके, एक ग्रेटिट्यूड से भर सके, अनुग्रह भाव से भर सके, एक अहोभाव से भर सके। तो इसलिए नाभि साधना को आपको करना चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे अपने आप ही आपको उन सारे स्ट्रेसेस से, उन सारे बंधनों से कट करना शुरू कर देती है, और आप अपने आप में जो बनने के लिए इस जीवन में जन्म लिया है वो बन पाते हैं। वो कली, वो पुष्प खिलने लग जाता है, और आप अपने जीवन की उन क्षमताओं को, उन पोटेंशियल्स को अनकवर करने लगते हैं जो शायद आपको भी कभी जीवन में नहीं पता थे। तो इसलिए नाभि ध्यान से सभी प्रकार की वासनाओं की निवृत्ति स्वतः होती है, और हम उसके साथ ही अपने जीवन के मूल रूप तक पहुंचने लगते हैं। इसलिए नाभि ध्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इसे प्रयास करके करना चाहिए और अनुभव करें कि किस प्रकार से ये आपके जीवन में एक हल्कापन, एक गहराई जीवन की अनुभव प्रदान कर रहा है। आगे और बहुत सारे प्रश्न कुछ साधकों ने किए हैं, जैसे कि लिंग भैरवी क्या है, या 9 चक्र उन्हें पता लगे तो वो 9 चक्र कैसे हैं, या फिर किस प्रकार के नियम नाभि ध्यान में उपयोग में लाने चाहिए, कितनी देर करें, कब नहीं करें। बहुत कुछ ऐसे प्रश्न सुधी साधकों के आए हैं, उन पर चर्चा करेंगे आगे हम। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।